वेलकम स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वर्कशीट हमारा वर्कशीट नंबर 35 साइंस क्लास 10 हिंदी मीडियम। धातु और अधातु के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अभी तक पिछली वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था, तो आप लोग जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो पिछली वर्कशीट को ज़रूर देखें, ठीक है। इसमें आयनिक यौगिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आयनिक यौगिक हमने पहले भी पढ़ा था, आज भी पढ़ेंगे। तो क्या परमाणु इलेक्ट्रॉन जब प्राप्त करते हैं, जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रहा है तो उस पर ऋण आवेश आता है, तो इसको बोलते हैं ऋणायन। क्या बोलते हैं बच्चों? ऋणायन। इसके विपरीत अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को खो देता मतलब किसी को दे दिया उसने, तो उन पे धन आवेश आता है और उन्हें बोलते हैं धनायन। तो ऋण आयन किस पे होता है? अधातु होते हैं, क्योंकि उनके अंदर लेने की प्रवृत्ति होती है, और धन आयन धातुओं में होता है, उनमें देने की प्रवृत्ति होती है, यानी इलेक्ट्रॉन खोने की। तो यानी कि हम ये देख रहे हैं कि धातु और अधातु के बीच में अभिक्रिया होती है और आयनिक यौगिक बनता है। और आयनिक यौगिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत यौगिक होता है। तो इसके बारे में हम और काफ़ी कुछ जानेंगे। इसके भौतिक गुणधर्म क्या है? तो भौतिक गुणधर्म जान लीजिए कि एक तो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, इसके बल जो इसका बल के कारण जो है बहुत मजबूत होता है, और कठोर भी काफ़ी होता है। इतना कठोर होता है, ये भंगूर टाइप के होते हैं, यानी इन पर अगर दबाव डाला जाए तो ये टूट जाते हैं, प्रेशर से ये टूट जाते हैं। अब गलनांक और क्वथनांक देते हैं। गलनांक मतलब गलने वाला, मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका जो आयनिक यौगिक होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक ज़्यादा होता है, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि ये इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं कि इनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। जितना स्ट्रांग होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, सीधी सी बात है। उसके बाद है घुलनशीलता। घुलनशीलता का मतलब कि ये किस में घुलनशील होते हैं, तो ये हम बताते हैं आपको कि जो आयनिक यौगिक है जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल आदि में घुलनशील नहीं होते हैं। विद्युत चालकता, ये देखिए विद्युत के जो विद्युत इनमें से नहीं पास होती है अगर ये ठोस अवस्था में है। वजह यही है कि काफ़ी ज़्यादा दृढ़ और कठोर होते हैं। अगर ये ठोस अवस्था में है तो इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन अगर ये गलित अवस्था में है, ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है, अगर ये गलित अवस्था में है यानी मेल्टिंग अवस्था में है, तो इनके जो आयन है ना, तो वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो उनका जो बॉन्ड है वो कमज़ोर पड़ जाता है, तो वो विद्युत के लिए काफ़ी होता है। उसकी वजह से विद्युत उसमें से पास हो सकती है, इन आयनिक कंपाउंड में से, ठीक है। आयनिक जो यौगिक हैं उनमें से पास हो सकती है। और इसका ये चित्र बना रखा है, देखिए चित्र पर समझा रखा है कि चित्र में क्या है। आप देखेंगे एक बीकर ले रखा है, ग्रेफाइट की छड़ है, बीकर है, बल्ब लगा है, बैटरी है, और ये विलियन है, यही विलियन है, ठीक है। और ये मिला हुआ है। तो विद्युत पास कैसे होगी? वही कि लिक्विड फॉर्म में होगा तो विद्युत पास हो जाएगी आराम से। तो ये इसका डायग्राम आप बना सकते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा कि एनायन और कैटायंस क्या होते हैं, यानी कि ऋण आयन और धनायन क्या होते हैं। आयनिक यौगिक पढ़ा, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म के बारे में हमने पढ़ा। कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए आयनिक यौगिक के हैं। सोडियम क्लोराइड है, ये सारे एग्जाम्पल हैं। इनका आप गलनांक और क्वथनांक देखेंगे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। ऊपर क्या आया था? ऋण आयन और धन आयन। ध्यान रखना है, ऋण आयन क्या होता है? जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को लेता है, ग्रहण करता है, तो उन पे कौन सा आयन लगता है? तो उसे ऋण आयन कहते हैं, उन पे ऋण आवेश लगता है। तो यहाँ पे आएगा आंसर ऋण आयन, पहले फिल इन द ब्लैंक्स में ऋण आयन। ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये इरेज हो जाएगा। और जो नीचे है कि इलेक्ट्रॉन अगर खोते हैं यानी किसी को दे देते हैं, धन आवेश बनाते हैं, तो कौन सा आयन बनता है? वो धन आयन, धन आयन बनेगा। यानी दो फिल इन द ब्लैंक्स है, दोनों के अंदर ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप बड़े करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है बताइए? यहाँ पे ऋण आयन आया है, ठीक है, ऋण आयन आया, जो हमने अभी लिखा भी था पहले भी और अभी भी लिख रहे हैं, ऋण आयन आया, ठीक है। और सेकंड में क्या आएगा बच्चों? सेकंड में आएगा धन आयन, तो यहाँ पे आ जाएगा धन आयन। तो इस तरह से सेकंड हो गया। दो दो खाली स्थान है ना पहले क्वेश्चन में। दूसरे में क्या है? आयनिक यौगिक क्या डालने पे टूट जाते हैं? दबाव डालने पे। तो यहाँ पे प्रेशर यानी दबाव लिख देंगे कि दबाव डालने पे वो टूट जाते हैं। तो ये इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स दो के हो गए।
अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है, यानी उच्च तापमान पे ही क्यों गलते हैं ये। तो ये तो 2 हो गए, आप इसको लिख लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं कि इसका गलनांक उच्च क्यों होता है, कि उच्च तापमान पे ही क्यों गलते हैं। तो इसका आंसर आपको यही मिल जाएगा, गलनांक हो चाहे क्वथनांक दोनों ही उच्च होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, मैंने बताया ना, आकर्षण बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा अधिक मजबूत बॉन्ड होता है इनके बीच में, और उसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए होती है। तो इसी वजह से इनका गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। आगे बढ़ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करते, लेकिन अगर गले में होते हैं, ठीक है, मेल्टिंग अवस्था में होते हैं तो होता है। क्यों होता है तो हम बताएंगे कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ये आंसर है आपका चौथे क्वेश्चन का। क्यों नहीं करते विद्युत का चालन, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, दृढ़ होते हैं, और आयनों की गति करना संभव नहीं होता, इतने स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जैसे वो गलित अवस्था में आ जाते हैं ना, तो जो उनका स्ट्रांग बॉन्डेज है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है, और तो इसी वजह से विद्युत उसमें से संचालित हो सकती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डायग्राम बनाना है, आयनिक यौगिक के बीच में जो भी विद्युत संचालित हो रही है। तो आप ये डायग्राम क्वेश्चन नंबर 5 में ये बनाएंगे, ये वाला चित्र बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो इस तरह से चौथा पांचवा हो गया, ऊपर हमने बता ही दिया था, तीसरा और पहले दूसरे में हमने स्क्रीन पे बता दिया था। तो आप जो है ये अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे यूं ही बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।